कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अदालत में बोलूंगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर भुगत रहे थे, जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत? एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी है तो अपने घर बैठे। लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब खड़ा हो जाएगा, हम थोड़े खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी का मामला तूल पकड़ते हुए अब सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। इस मामले की गूंज अब तेज होने लगी है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रोहिणी घावरी के लगाए आरोपों पर घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी घावरी के पक्ष में नेताओं का समर्थन आना भी शुरू हो गया है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले पर कूद पड़े हैं। ब्रजभूषण न सिर्फ रोहिणी घावरी के समर्थन में बात कर रहे हैं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद को भी जमकर घेरते नजर आ रहे हैं। ये सांसद महोदय एक सभा में गरज रहे थे और कह रहे थे कि अगर समाज हमको अनुमति दे दे तो ये मुझको घसीट करके जो है मेरे घर से ले जाएंगे। न्याय के लिए इतना परेशान थे। और आज जब इनके ऊपर आरोप लगा और लगाने वाली दलित की बेटी है, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अदालत में बोलूंगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर भुगत रहे थे, जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत था? मैं तो पहला व्यक्ति हूं को आरोप लगते ही मैंने कह दिया था कि एक भी आरोप अगर सिद्ध पाया जाएगा, और आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं, अपने आप को दलित नेता कहते हैं, और दलित बेटी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। और अभी तक एफआईआर नहीं हुई। लेकिन विश्वास रखिए, मैं नंदिनी नगर की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि उस महिला का एफआईआर लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज में जो पढ़ी लिखी हैं, और उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी है तो अपने घर बैठे। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर भी लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से आपने दावा किया कि लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो कैसे दावा कर रहे हैं? क्यों नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। वो तूफान अब खड़ा हो जाएगा, हम थोड़े खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा। आज देखिए जो व्हाट्सएप पर और मीडिया पर और ट्विटर पर देखिए जाकर के क्या चल रहा है। लिखना पड़ेगा। हमारे देश में लोकतंत्र है। इसी तरह चलो, मैं मानता हूं, उनकी बात मानता हूं। अब वो कोर्ट में जो उनको कहना होगा कहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्ट में कहने के पहले भी कहें, क्योंकि आप ही वो श्रीमान जी हैं जो मुझको घसीट कर ले जा रहे थे। घसीट कर ले जाते हैं मुझको गोंडा से, यानी बिश्नोहरपुर से मुझको घसीट कर ले जाते। अरे भाई, स्विट्जरलैंड से मंगा लो उसको। गोंडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्रजभूषण ने इस मुद्दे पर कहा कि दलित बेटी की एफआईआर जरूर दर्ज होनी चाहिए, वरना तूफान खड़ा हो जाएगा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले पर अड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। ऐसे में आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है, चंद्रशेखर इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।